हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। आज मैथ का एक और छोटा सा टॉपिक बॉड मास को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बॉड मास होता है BODMAS। इसको बॉड मास इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉड मास कोई मैथ का नाम नहीं है, बस ये हम लोग इसको बॉड मास बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी आप ये रूल देखिएगा तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीज़न को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन को सॉल्व करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो सबका फर्स्ट लेटर, ये ब्रैकेट का हम फर्स्ट लेटर B ले लिए, फिर ऑफ का O ले लिए, डिवीज़न का D, फिर M, फिर A, फिर S। तो इसी से हम लोग बॉड मास बना लिए BODMAS कि हमको याद रहे सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, फिर ऑफ का काम करना है, फिर डिवीज़न का काम करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्सट्रैक्शन का। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट का काम जिसको कोष्टक बोलते हैं, फिर ऑफ का काम जिसको का बोलते हैं, फिर भाग का काम, फिर गुना का काम, फिर जोड़ का काम, फिर घटा का काम। इसको क्रमबद्ध याद करने के लिए हम लोग इसको बॉड मास करते हैं। अब देखिए, ब्रैकेट में भी 3 तरह का ब्रैकेट होता है। एक छोटी ब्रैकेट होता है, एक मंझली ब्रैकेट होता है, एक बड़ी ब्रैकेट होता है। तो ये छोटी ब्रैकेट का सिंबल है, ये दोनों मंझली ब्रैकेट का सिंबल है, ये बड़ी ब्रैकेट का सिंबल है। तो सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझली, फिर उसके बाद हम लोग बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस पे क्वेश्चन भी है, देख लेते हैं आज क्वेश्चन। और इससे पहले अब जब ब्रैकेट आ जाएगा तो ब्रैकेट से भी पहले हम लोग बार को सॉल्व करते हैं, जिसको वेनिकुलम बोलते हैं। तो ब्रैकेट जैसे कोई भी संख्या लिखल रहेगा 2 जोड़ 5, तो इसके ऊपर बार दे दिया, तो आपको पहले इसी को सॉल्व करना है। भले ही उसके बाद आपको भाग 7 रहे, 8 कुछ भी रहे, या गुना पहले में 2 रहे, फिर जोड़ रहे, लेकिन सबसे पहले आपको बार को ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसके आगे ना ब्रैकेट का चलता है, ना गुना का चलता है, ना भाग का चलता है। सबसे पहले बार का काम होता है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा का काम होता है। बार का काम होता है, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर का मतलब गुना ही होता है, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा। ऐसा ये काम होता है। ये कुछ प्रश्न देखते हैं इसके ऊपर, थोड़ा NTPC का ये प्रश्न है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद से भी। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 25 जोड़ ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट बंद, 20 माइनस ये मंझली ब्रैकेट 2, फिर से छोटी ब्रैकेट बंद, फिर 20 गुना ये 1/5 लिखा हुआ। आपको एग्जाम में हमेशा इसी तरह से दिखाया जाएगा। तो इस तरह से अगर दिखा तो आप सोच लीजिए 1/5 है। ये कंप्यूटर 1/5 लिखने के बाद ये छोटा लिखता है, तो इसीलिए वो लोग 1/5 इस तरह से लिखता है। तो आप लोग थोड़ा इसको समझेंगे। फिर ये ब्रैकेट बंद, भाग 1/8 गुना 1/16 घटा 8, ये सारा ब्रैकेट बंद है। सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट के बीच में क्या है, 20 गुना 1/5। तो इसको लिखते हैं 25 जोड़ 20। आप इसको मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा ये नहीं। 20 को अगर काट देते हैं तो ये 4 बार में कट जाता है, 20 पंचे 100, तो ये 4। तो अगर छोटी ब्रैकेट का काम समाप्त हो गया, ये भाग है। अब फिर भाग का काम हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये हो जाता है। फिर देखिए 25 जोड़ 20 माइनस, अब ये जो छोटी ब्रैकेट के अंदर सारा है ना, सारा को हम सॉल्व कर देते हैं एक बार में। ये भाग है तो 4, भाग ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुना, फिर ये गुना 1/16 माइनस का 8, फिर ये बंद। देखिए 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये बचा 2। अब आगे लिखते हैं 25 जोड़ 20 माइनस
2, ये कितना है 2 माइनस 8 ब्रैकेट बंद, ये तो ये हो जाता है माइनस का 6, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6 और ये 2, इस ब्रैकेट का मतलब भी गुना होता है, इस आप बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 25 जोड़ 20 माइनस ये माइनस का 6 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 12, अब क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 जोड़ 20 माइनस ये माइनस हो जाएगा -12 -12 प्लस 12 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस गुना प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस गुना माइनस इक्वल टू माइनस। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपको किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब ये तीनों का आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 2, ये 5 जोड़ 0 जोड़ 2 7 हो जाएगा, 2 2 4 2 1 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 57 है, जो ए पे आप ए नंबर ऑप्शन है 57। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस पे ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है, सबसे पहले आप इसको जोड़ते हैं तो लेकिन जोड़ है तो हम लोग सब एक साथ जोड़ दिए, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट का ही काम करेंगे। तो इसको हम लोग एक इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये ब्रैकेट है तो इस तरह से लिखेंगे इसको बाद में, 25 जोड़ ये हो जाएगा 32, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 57 आता है उतना, लेकिन जोड़ घटा में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गुना भाग में आपको ब्रैकेट का हमेशा ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2/7 गुना माइनस का 3/5 माइनस का 1/12 माइनस का 3/5 गुना 4/7, ये ब्रैकेट बंद गुना 7, ये टोटल ब्रैकेट में है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो माइनस है वो माइनस से भी घटेगा जुटेगा, और जो प्लस है वो प्लस से ही घटेगा या फिर जुटेगा, जो भी होगा ये प्लस प्लस वाला के साथ ही रहेगा, माइनस माइनस वाला के साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस को सब साथ करना चालू कर दीजिए, इससे क्वेश्चन गलत होने का ज़्यादा शंका होता है। अब यहाँ देखिए ये गुना के फॉर्म में है तो हम गुना से इसको पहले सॉल्व करते हैं। 3 को 2 से गुना करते हैं तो माइनस का 6 7 5 35, ये माइनस में है तो माइनस 1/12, इसमें कोई गुना नहीं तो नहीं की है, ये दोनों ब्रैकेट का अंदर, इसीलिए हम ब्रैकेट का काम कर रहे हैं पहले। तो ये मतलब माइनस का 4 तिया 12 और ये 7 5 35, ये ब्रैकेट बंद, और ये 7 ये गुना में है, ये गुना लिखिए चाहे लिखिए फिर भी ये गुना में ही रहता है। देखिए अगर हम लोग सॉल्व करने का आसान तरीका ये भी है कि अगर हम लोग पहले इसका लघुत्तम समावर्तक ले करके एलसीएम ले, उसके बाद हम एलसीएम लेते हैं तो 35 और 12 का एलसीएम लेते हैं, फिर हम इसको 12 से गुना करते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, देखिए ये 7 है ना, तो 7 सबको 7 जाएगा, ये 7 इसको भी 7 आएगा, ये 7 इसको भी आएगा, ये 7 इसको भी आएगा, ये 7 जो तीनों में बटेगा। तो इसीलिए हम एक काम करते हैं कि 7 को पहले बांट ही देते हैं, माइनस का 6/35 तो गुना में है गुना 7, माइनस का 1/12 गुना 7, माइनस का 12/35 गुना में 7। इससे हमको सॉल्व करने में आसान होगा। ये 7 5 35, 7 5 35, ये 5 है। अब क्या हो जाता है, माइनस का 6/5 माइनस का 7/12 माइनस का 12/5। अब इसका एलसीएम कितना हो जा रहा है 60 हो जाता है, एलसीएम 60 हो जाता है। 12 5 12 का एलसीएम कितना होगा 12 5 5 का एलसीएम 12 5 5 है, 12 5 5 का एलसीएम 5 बार में काट दीजिए तो ये 12 होता है, 12 गुना 5 इक्वल टू 60 हो जाता है। तो ये 60 को पहले भाग दीजिए 5 से, तो 12 होता है, तो 12 6 72 होता है। ऐसे आपको
LCM HCF सब आता होगा, भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग आता होगा। 12 पंचे 60 तो 7 बचे, यहाँ 35 हो जाएगा माइनस का, ये 12 गुना 12 कितना होता है तो 144 हो जाता है। अब तीनों देखिए माइनस में है, लेकिन फिर भी ये तीनों आपस में जुटेगा, चिन्ह भले ही माइनस में आए, तो माइनस का चिन्ह पहले दे दिए। 4 5 9 2 11 की 1 बाकी 1, 4 3 7 7 14 1 15 का 5 बाकी 1 1 और 1 2/60। तो इसका यही आंसर हो जाएगा और बिल्कुल सही आंसर है किसमें, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ डी में 7, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, राइट नंबर सी नंबर है आंसर हो जाएगा 251/60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 नंबर, 25 भाग 10 माइनस 7/4, ये मझली ब्रैकेट शुरू है, गुना 1/3 गुना 6/5 जोड़ 14/3 गुना 9/10 माइनस, जी मझली ब्रैकेट शुरू है 1/5 भाग 1/25। देखिए आपको यदि बार दिया रहेगा कभी भी, तो जिससे मान के चलिए इस पे ऐसे बार दे दिया, तो आप पहले ब्रैकेट को छोड़ के पहले इसको सॉल्व करेंगे जिस पे बार दे दिया। तो ऐसे बार वाला क्वेश्चन हम लिए नहीं हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 25 भाग 10 माइनस, तो इसके पहले अंदर वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 का 7 हो जाता है, 7 गुना 7 हो जाता है, 4 तिया 12 गुना 6/5 लिखा हुआ है, जोड़ 14/3 गुना 9/10 माइनस ये दिया हुआ है 1/5, भाग पलट जाएगा गुना में तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 25। तो 25 को हम 25 से काट देते हैं, तो 5 बार में 25 कट जाएगा। अब देखिए इस भाग को भी हम गुना में कर देते हैं, 25 गुना 1/10, 10 है तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 रहेगा तो पलटेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस ये काट देते हैं 2 बार में, तो 7/5 दूनी 10, जोड़ इसको भी काट देते हैं 3 बार में, 14 तिया 42/10, ये प्लस में, ये माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए सब में हमको लग रहा है कि 10 10 10 10 एलसीएम है, तो आराम से इसका एलसीएम 10 ले लेते हैं। 10 एलसीएम ले लिए, ये क्या होगा 10 एक बार में कटेगा 25। ध्यान दीजिएगा इसके आगे माइनस है, तो माइनस का 7, 10 से कम 10, प्लस का 42, 10 पचे 50। तो प्लस वाला प्लस के साथ रहेगा, जैसे ये प्लस है इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो 25 के आगे तो 25 भी प्लस में है, और ये माइनस वाला हमेशा माइनस के साथ रहेगा, माइनस वाला हमेशा माइनस के साथ रहेगा क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, अब प्लस वाला हमेशा प्लस के साथ रहेगा क्योंकि वो प्लस का चिन्ह है। देखिए 25 और 42 कितना हो जाएगा, 5 2 7 4 2 6, और माइनस का कितना हो जाएगा 7 और माइनस का 50, 57/10। आगे देखिए ये 67 में से 57 जाएगा तो 10 हो जाएगा, प्लस में होगा क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है, /10। इस दोनों को काटेंगे तो ये एक आंसर निकल जाएगा, इसका 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन हम आगे भी देखते चलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।